लेकिन भगवान बोले नहीं, क्योंकि भगवान के हाथ में माला चल रही है। क्यों, किससे कुछ लेना हो तो दिखाना पड़ता है भाई। एक बार बोलो राधे राधे। भगवान जानते हैं किससे कुछ निकलवाना हो तो दिखाना पड़ता है। जैसे आपने देखा ना, जब जागरण होता है झांकी वाले आते हैं, इतना सुंदर ऐसा डांस दिखाते हैं तो आप तुरंत नोट लुटाने को तैयार हो जाते हो। ये मंदिर में पंडित जी में उनको पता नहीं 1 रुपए का सिक्का ढूंढ ढूंढ के देते वहां, लेकिन 100 का नोट से चढ़ाते। बोलो चमक, वहां चमक देखते हो आप। तो भगवान माला जप रहे, बोले नहीं। तो राजा बलि समझ के लगता है पंडित जी माला जप रहे हैं। जब माला पूरी हो गई तो राजा बलि फिर पुनः वही सब दोहराने लगा कि मेरा मन कर रहा, मैं बहुत सारी गैया दान में कर दूं, बहुत सारी जमीन आपको दान कर दूं, बहुत सारा सोना चांदी आपको दान में कर दूं। भगवान ने कहा राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजन ने कहा महाराज कैसे कुछ नहीं चाहिए, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, हर यज्ञ में तो मैं दान देता हूं ना, तो मेरा मन कर आपका बहुत सारी चीजें दान में दूं। लेकिन बाबा भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज क्यों नहीं चाहिए आपको जो? तो भगवान ने कहा देखो राजन, मुझे किस चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अकेला हूं। कौन हूं मैं? अकेला, क्योंकि मेरी शादी तो हुई नहीं, तो मैं अकेला हूं। रहने के लिए किसी पेड़ के नीचे रह लेता हूँ, किसी गुफा में रह लेता हूँ। खाने के लिए भिक्षा मिल जाती है, उससे अपना पेट भर जाता है। जहां तक पहनने के वस्त्रों की बात रही, केवल 1-2 जोड़ी साथ में रखता हूँ, एक धो लेता हूँ, एक पहन लेता हूँ। और देखो यहाँ बामन भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, जितना कम सामान उतनी कम टेंशन। एक बार बोलो राधे राधे। और जितना ज्यादा सामान, जितना ज्यादा कबाड़ा कूड़ा करकट है, ये और क्या, उतनी ज्यादा सिरदर्द भी है। इसलिए घर में सामान लिमिट में रखो, जितनी आवश्यकता है, जो आपके यूज का है बहुत जरूरी है। फालतू का सामान रखो, टेंशन रहेगा। तो राजा बोले अच्छा महाराज अब समझा, आपकी शादी नहीं हुई है, एक काम करो मैं आपकी शादी कराता हूँ। एक सैनिक को बुलाया, अरे भाई जल्दी जाओ गांव से किसी ब्राह्मण कन्या को ढूंढ के लेके आओ, लेकिन लाना छोटी सी, इनके बराबर वाली। सैनिक चढ़ने लगा तो बामन भगवान ने कहा रुको रुको राजा बलि, रुको जरा 2 मिनट। सैनिकों को रुको भैया रुको। राजा बलि क्यों मेरे विवाह के चक्कर में पड़े हो? क्योंकि भैया विवाह करा के तो रोना ही पड़ता है, इसलिए मैं विवाह करना। राजा बलि ने कहा महाराज लगता है अभी आपकी शादी नहीं है ना, विवाह करा कर देखो हंसते लोग, जो आपका रोना पड़ता है। ये देखो जितने कथा में है सब हंस रहे। तो बामन भगवान ने कहा राजा बलि चल ठीक है मैं बताता हूँ, देख कैसे रोना पड़ता है। देखो भगवान समझा रहे हैं राजा बलि को कैसे रोना पड़ता है। देख राजा बलि, जब मेरा विवाह होगा तो जो ब्राह्मणी आएगी, छोटी सी ब्राह्मणी आएगी, उसके रहने के लिए मकान। राजा बलि ने कहा हमारा टेंशन क्यों लेते हो, जैसे इतना बड़ा मेरा महल है ऐसा महल मैं आपका बनवा दूंगा। अच्छा ठीक है महल तूने बना दिया, चल ठीक है ना। एक बात बता, खाने की व्यवस्था? खाने के लिए महाराज 24 घंटे भंडारे खोलो, खुद भी खाओ और सबको खिलाओ, पड़ोसी को भी खिलाओ फ्री में। अच्छा चल ठीक है खाने की व्यवस्था, लेकिन एक बात बता राजा बलि, जब विवाह होगा बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था? तो राजा बलि का हमारा टेंशन मत लो, मेरे परदादा का एक विद्यालय है। परदादा कौन थे राजा बलि के? हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि। तो मेरे परदादा के विद्यालय है, उसका नाम है हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय। महाराज फ्री शिक्षा है, चाहे बीटेक करो, एमटेक करो, सारे टेक करो, सब फ्री है। भगवान ने कहा बाहर राजा बलि तुमने सारी व्यवस्था कर दी, तो बहुत अच्छा। लेकिन राजा बलि एक बात बता, जब विवाह हो कम से कम 2, 4, 10 बच्चे तो होंगे ना? होंगे 2, 4, 10 बच्चे तो होंगे ना? बाला राजा बलि कहते महाराज वो तो आप जानो, आपका काम नहीं, 2, 4 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, तो आप जानो, मुझे से कर लेना। बामन भगवान ने कहा राजा बलि देख मैं पूछ रहा हूं कि अगर कम से कम 2, 4, 10 बच्चे हुए तो हो सकता है एक आदमी कोई मर भी जाए। राजा बलि कहा हमारा मर तो सकता है, गारंटी थोड़ी है किसी की, कहीं किसी सांप ने काट लिया मर जाए, या कहीं कुएं में गिर के मर जाए, आगने से मर जाए। तो बामन भगवान राजा कोई मरेगा, हमारा मर सकता है। तो राजा एक बात बदल, जब तुमने रहने की व्यवस्था कर दी, खाने की व्यवस्था कर दी, पढ़ने की व्यवस्था कर दी, लेकिन जब वो बच्चा मरेगा उसके रोने वालों की व्यवस्था कौन करेगा? राजा बोलेगा हमारा रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोने के लिए किराए पर थोड़ी दिखा वो डंडे से पकड़ 2, 4 चलो भाई रो लो थोड़ी देर, रोना तो आपको ही पड़ेगा।
तो बामन भगवान ने कहा राजा बलि वही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि विवाह करा के तो रोना ही पड़ता है, इसलिए मुझे विवाह नहीं करना है। राजा बलि कहेंगे कोई बात नहीं, हमारा चलो विवाह मत करो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मुझसे मांगना पड़ेगा, कुछ तो मांग लो। भगवान ने कहा ठीक है राजा बलि, तू इतनी जिद कर रहा है ना, तो चल ठीक है, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए और वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि ने जैसे ही बामन भगवान की बात सुनी तो राजा बलि खीर खिला के हंसने लगा, ठहाका मार के हंसने लगा, कहने लगे पंडित जी लगता है पहली बार मांगने निकले हो, इतने बड़े राजा के पास आकर के केवल 3 पग भूमि और वो भी अपने छोटे छोटे पैरों से, लगता है पहली बार ही मांगने निकले हो आप। बामन भगवान मनी में सोच रहे बेटा तो पहले वचन दे बोले। भगवान ने कहा देख राजा बलि तुझे देनी हो तो केवल 3 पग भूमि लूंगा वो अपने पैरों से। राजा बलि ने कहा मारो 3 पग भूमि तो आप ढंग से सो भी नहीं पाओगे, रहने की तो बात रही दूर, मकान बनाने की बात रही दूर। अच्छा देखो आपके मुख्यमंत्री कह दें आपको कि आप मांग लो, कितनी जमीन मांगोगे? आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह दें धामे जी आपको जहां आपको चाहिए जमीन मांग लो, कितनी मांगो सब बताओ। आप में से कोई तो कह दे हमारा पूरा मोथरो वाला मुझे दो बस, इतना ही काफी है। इतना राज्य के सामने केवल 3 पग भूमि, कोई 50-100 गज जमीन मांगे है नहीं बिल्कुल। तो बामन भगवान ने कहा देख राजा बलि मांगा चाहिए मुझे केवल 3 पग और वो भी अपने पैरों से, जल्दी संकल्प कर, देनी है तो दे नहीं तो मैं चलूं। राजा बलि कहने महाराज मेरे राज्य में जो लंबा आदमी उससे नपवा दूं। बामन भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं अपने पैरों से ही नापूंगा। अब राजा बलि बेचारा क्या करता, ठीक है महाराज चलो संकल्प करो। इधर बामन भगवान ने अपना कमंडल उठाया और जैसे ही जल डालने वाले थे तभी क्या हुआ, शुक्राचार्य जी काफी देर से तमाशा देख रहे थे। शुक्राचार्य ने ध्यान से देखा, अरे भैया ये क्या संकल्प कौन सा कर रहा है। दौड़े दौड़े चले आए और ध्यान से देखा, अब ये तो 52 है ना 53, ये तो साक्षात भगवान नारायण आए हैं और मेरे चेले को ठग के ले जाएंगे, इसका सब कुछ लूट के ले जाएंगे। जैसे राजा बलि हाथ नीचे करा जल के लिए, बामन भगवान जल डालने वाले थे, राजा बलि जैसे जल लेने वाले थे, शुक्राचार्य दौड़े आए, हाथ पकड़ा राजा बलि का और कोने में ले गए। अरे राजा बलि ये क्या करता है, ये तो साक्षात नारायण है तेरे द्वार पर, ये तेरा सब कुछ लूट लेंगे। राजा बलि का गुरुदेव आपने तो बताया है कि गौ सेवा करो और संत ब्राह्मणों की सेवा करो, आज आप मुझे रोक रहे हो। यदि ये साधारण ब्राह्मण हुए तो 3 पग भूमि लेकर के संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर भगवान हुए ये तो मेरा अहोभाग्य कि मैं भगवान को कुछ ना कुछ दे रहा हूँ। मेरे द्वार पर भगवान खड़े हैं और तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, वो तेरा होगा बड़ा है शान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। इधर राजा बलि ने हाथ छुड़ाया और जाकर कहा पंडित जी संकल्प करो। इधर भगवान ने पूछा राजा बलि गुरु चेले में क्या क्या बातें हो रही थी बताओ तो सही। राजा बलि ने कहा हमारा कुछ नहीं आप संकल्प कीजिए। इधर संकल्प हुआ, संकल्प के लिए भगवान जल डालने वाले हैं, लेकिन तभी शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये तो चेला आज लूट जाएगा, तो शुक्राचार्य ने सूक्ष्म वेश बनाया। देखो अष्ट सिद्धि अष्ट नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता किसके लिए आया, किसके लिए आया, हनुमान जी के लिए आया है। और हनुमान जी भी छोटे छोटा वेश बना सकते हैं और विशाल वेश बना सकते हैं। जब हनुमान जी लंका में गए तो कैसा रूप बनाया, मच्छर के जैसा रूप बनाया, मस्तक समान रूप कपिधरी। और जब सीता माँ के सामने गए तो कैसा वेश बनाया, कनक भूधराकार विशाल शरीर बना दिया। क्योंकि सीता माँ ने कहा हनुमान जी बड़े छोटे बन के गए, छोटे से बंदर बन, बच्चा जैसे बंदर का बच्चा होता ना, तो हनुमान जी ने कहा माँ चिंता मत करो, अब तुम जल्दी रावण कैद से मुक्त हो जाओगी, क्योंकि राम जी पूरी सेना को लेके आएंगे और तुम्हें मुक्त करा देंगे। तो माँ ने पूछा हनुमान जी से जो छोटे बने हुए थे, तो पूछा बेटा एक बात बता कि सारे बंदर तेरे जैसे हैं क्या। राम जी ने हनुमान जी ने कहा हाँ माँ मेरे जैसे, लेकिन मैं तो उन सारे बंदरों सबसे छोटा हूँ। तो सीता माँ ने कहा बेटा फिर बिल्कुल मत आना, क्योंकि हम मोटे मोटे राक्षस हैं, तुम्हारा नाश्ता कर देंगे।
क्या बताना। तो हनुमान जी ने सोचा, लगता है माँ ने मुझे नहीं पहचाना है। तब भगवान हनुमान जी ने वहां पर अपना विशाल रूप प्रकट किया और माँ को यकीन हुआ, फिर ठीक है बेटा, तब तो तुम आ सकते हो, वरना छोटे बन के मत आना। तो यह अष्ट सिद्धि न बने। तो शुक्राचार्य ने भी अपनी अष्ट सिद्धि का प्रयोग किया, छोटा सा रूप बनाया, जाके कमंडल के अंदर घुस गए और कमंडल की टूटी बंद कर दी ताकि जल बाहर ही ना निकले। इधर भगवान जल डालने लगे, लेकिन जल बाहर नहीं है। भगवान ने सोचा तो जल ठीक ठाक था कमंडल, ये क्या हुआ? अब ध्यान लगा देखा, ओहो ये तो गुरुजी अंदर बैठे हैं। और उस समय शुक्राचार्य एक आंख से देख रहे थे टूटी से बाहर कि देखिए ये बामन भगवान गए कि नहीं गए। इधर भगवान ने सोचा इनका इलाज करना पड़ेगा, इनकी आंख खराब हो चुकी है। जिसके आंख खराब हो उसके इलाज करना पड़ता है ना। तो भगवान ने कहा, शुक्राचार्य जी आपकी ज्ञान की आंख तो ठीक है, क्योंकि आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन आपकी वैराग्य की आंख खराब हो चुकी है। अभी तक भी चेले से मन लगा हुआ है कि चेला कहीं लुट ना जाए, तो इसलिए इस आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। भगवान ने अपने एक आसन से कुसा की सींग निकाली और टोंटी में से डाली। शुक्राचार्य जी बाहर देख रहे थे और जैसे ही सींग डाली, शुक्राचार्य जी आंख फूटी और ऐसे निकल के भागे जैसे प्रेशर कुकर में सीटी निकल के भागे। अब जरा कल्पना करो कैसा सीन होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर जैसे हवा से निकली तो राजा बलि ने कहा, अरे पंडित जी हवा कैसे निकल गई इसमें से? तो भगवान ने कहा, चिंता मत कर राजा बलि, जब कोई शुभ काम होता है तो अच्छों अच्छों को पेट में गैस भर जाती है, तो गैस मुझे निकालनी पड़ी है। ठीक है, पेट में दर्द होने लगता है। इधर जैसे संकल्प हुआ, संकल्प का जल छोड़ा, 3 पग भूमि देने का संकल्प हुआ, तो भगवान ने अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। अब देखो जरा कल्पना करो भगवान ने कैसे नापा होगा। जरा कल्पना देखो, ये अपनी कल्पना है मेरी, किस तरह भगवान ने नापा होगा। गुरुदेव के द्वारा बताई हुई है, मेरी अपनी भी नहीं हुई, गुरु जी के द्वारा बताई हुई है। कल्पना करो भगवान ने कैसे नापा होगा। अच्छा आपको अगर दिया जाए 3 पग भूमि, कैसे नापोगे? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, लेकिन भगवान ने कैसे नापा जरा कल्पना करो। जैसे भगवान बैठे हैं एक तख्त पर बैठे हैं, पंडित जी को तख्त उठाते हैं ना मुझे, या खड़े खड़े मान लो, है ना? और भगवान ने अपना एक पैर नीचे रखा, जब तख्त से नीचे उतरे तो अपना क्या किया भगवान ने, अपना बायां पैर नीचे रखा। जैसे बायां पैर नीचे रखा, राजा बलि से कहा, राजा बलि एक। राजा बलि ने कहा, प्रभु आप नापा भी नहीं है और आप एक कह रहे हो। तो भगवान ने कहा, राजा बलि मैं ऊपर की ओर नीचे सामने की ओर नहीं नापता हूं, मैं नीचे की ओर नापता हूं, नीचे से ऊपर की ओर नापता हूं। तो आज से जितने भी नीचे के लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल, ये सब आज से मेरे हो गए। इधर राजा बलि की आंखें फटी की फटी रह गई, ये क्या हो गया? गुरुजी सही कह रहे थे। तभी भगवान ने खड़े हुए और खड़े होकर भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और अपना पैर उठाया, और जैसे ही पैर उठाया तो 7 लोग ऊपर, भू भुव स्वः महा जना तपा सत्यम, ये 7 लोग ऊपर, और ऊपर गोलोक धाम सत्य लोग को फाड़ते भगवान का अंगूठा निकल गया। वहां से गंगा जी प्रकट हो गई, और गंगा जी जब प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने उस गंगा जी को, भगवान के अंगूठे को छूते हुए गंगा जी आई, और ब्रह्मा जी ने उस गंगा जी को कमंडल में रख लिया। और जब कमंडल में रख लिया तो वही गंगा भागीरथ की तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी कमंडल से होती हुई, भगवान शिव की जटाओं से होती हुई सीधे कहां चली आई? इस भूलोक पर चली आई। और भूलोक पर जब आई तो हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज होती ही सीधे गंगा सागर में जाके मिल जाती है, और हम सबका उद्धार करती है, और हमारे पितरों को भी उद्धार करती है। इसलिए जरा मेरे साथ सुन लो, बोलो गंगे मैया की। ओ गंगे तेरी ही लहरिया भव से तरनी, ओ गंगे तेरी ही लहरिया भव से तरनी, अरे भव से तरनी मैया संकट हरनी, भव से तरनी मैया संकट हरनी। गंगे तेरी ही लहरिया भव से तरनी, ओ गंगे तेरी ही लहरिया भव से तरनी, गंगे तेरी ही लहरिया भव से तरनी, गंगे तेरी लहरिया से करनी। गंगे मैया की जय हो।
जटा में लहर लहर लहराई, शंकर जी की बीच जटा में लहर लहर लहराई। गंगे तेरी लहरिया भौसे तरनी, ओ गंगे तेरी लहरिया भौसे तरनी। अरे भौसे तरनी मैया संकट हरनी, भौसे तरनी वो मैया संकट हरनी। ओ गंगे तेरी लहरिया भौसे तरनी, ओ गंगे तेरी लहरिया भौसे तरनी। बोलो गंगे मैया की जय हो। राजा भगीरथ लाए तुमको सगर वंश है तारा, ओ राजा भगीरथ लाए तुमको सगर वंश है तारा। राजा भगीरथ लाए तुमको सगर वंश है तारा, ओ राजा भगीरथ लाए तुमको सगर वंश है तारा। और मृत्यु लोक पाताल लोक में बह गई निर्मल धारा, मृत्यु लोक पाताल लोक में बह गई निर्मल धारा। और मृत्यु लोक पाताल लोक में बह गई निर्मल धारा, मृत्यु लोक पाताल लोक में बह गई निर्मल धारा। ओ गंगे तेरी लहरिया भौसे तरनी, ओ गंगे तेरी लहरिया भौसे तरनी। अरे भौसे तरनी ओ मैया संकट हरनी, भौसे तरनी हो मैया संकट हरनी। ओ गंगे गंगे तेरी लहरिया भौसे तरनी, हो गंगे तेरी लहरिया भौसे तरनी। शंकर भगवान जय हो। अरे पाप काटती है त्रिवेणी तुमको वेद बताते, पाप काटती है त्रिवेणी तुमको वेद बताते। अरे पाप काटती है त्रिवेणी तुमको वेद बताते, ओ पाप काटती है त्रिवेणी तुमको वेद बताते। अरे जो नर गंगा जी में नहाते सीधे स्वर्ग को जाते, जो नर गंगा जी में नहाते सीधे स्वर्ग को जाते। गंगे तेरी लहरिया भौसे तरनी, ओ गंगे तेरी लहरिया भौसे तरनी। अरे भौसे तरनी मैया संकट हरनी, भौसे तरनी हो मैया संकट हरनी। ओ गंगे तेरी लहरिया भौसे तरनी, ओ गंगे तेरी लहरिया भौसे तरनी। ओ भौसे तरनी ओ जे भौसे तरनी, ओ मैया संकट हरनी, मैया संकट हरनी। ओ भौसे तरनी भौसे तरनी, ओ मैया संकट हरनी, मैया संकट हरनी। क्या बोलना पड़ेगा? भूल गए हो क्या? अपना दोस्त बोलो राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोल दो। तो जैसे गंगा मैया ने सगर के राजा सगर के पुत्रों को भव से पार किया है, तो ऐसे हमारे जितने पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो भी इस कथा को सुन रहे हो। हे गंगा मैया, आप उनका भी उद्धार करना। बोलो गंगे मैया की। तो बामन भगवान ने पहला चरण जैसे रखा तो राजा बलि